हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बिहार पैरामेडिकल 2026 परीक्षा समाप्त होने के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि सर जीएनएम कॉलेज पाने के लिए कितनी रैंक आनी चाहिए। तो बेटा अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि पिछले वर्ष यानी 2025 में जीएनएम की कट ऑफ रैंक क्या रही, यानी किस कैटेगरी के छात्रों को कितने रैंक तक कॉलेज मिला था और लगभग कितने मार्क्स लाने पर आप उस रैंक के दायरे आ सकते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आप उस रैंक के दायरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों हर साल हजारों छात्र केवल इस वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी संभावित रैंक और कॉलेज मिलने की संभावना का सही अंदाजा नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये चिंता काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले 2025 में जीएनएम की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही, यानी अगर आप यूआर हो, बीसी में हो, ईबीसी में, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में हो तो अनुमानित रैंक कितना आना चाहिए, ठीक है, और कितने मार्क्स पर आप उस रैंक के दायरे में आ सकते हैं, या फिर कितने क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आपको मार्क्स का नहीं पता है, लेकिन अगर आप जानते हो कि हाँ मेरे 50 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो 50 क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। 50 क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 250 मार्क्स बने, है ना। तो अगर आपका 250 मार्क्स आ रहा है तो आप उस मार्क्स के बेसिस पे, है ना, किस रैंक के अंडर आ सकते हो, मतलब आपकी रैंक क्या बन सकती है ना, मतलब मार्क्स पर कौन सी रैंक बन सकती है, मतलब उस मार्क्स के बेसिस पे आप किस रैंक तक आ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ सरकारी जीएनएम कॉलेज पाने के लिए सुरक्षित स्कोर कितना होना चाहिए, 2026 के स्टूडेंट के लिए संभावित कट ऑफ एनालिसिस भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, सेकंड राउंड फाइनल कट ऑफ, ठीक है। सेकंड राउंड फाइनल कट ऑफ में आपको हम बता दें जीएनएम, ठीक है, अगर आपको जीएनएम चाहिए, ठीक है, स्पेशली ये बच्चे जीएनएम के लिए वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पिछले वर्ष क्या हुआ था, सेकंड राउंड तक, ठीक है, जीएनएम किसको मिला था, तो यूआर में, अगर आप यूआर में हो और 2033 रैंक तक भी अगर आपका आ रहा है, मतलब 2000 रैंक तक आ रहा है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पिछले साल की कट ऑफ है, यूआर में एक बच्ची थी जिसका 2033 रैंक था, तो उसको मिल गया था जीएनएम स्कूल सीएचसी राजा पाकर वैशाली, ठीक है। तो अब पूछोगे कि सर यहाँ पे मान के चले 2033 अगर मेरा रैंक आ रहा है तो इसके लिए मुझे कितने क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है, मतलब मेरा क्वेश्चन कितना सही रहा होगा ताकि मैं इस रैंक के अंडर आ सकूं। तो अगर आपका देखो, अगर आपका 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में सही है, 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका सही है तो आपका रैंक कितना इजीली आ जाएगा। 50 से 55 के बीच में अगर आप क्वेश्चन सही करके आए हो तो आपका रैंक 2000 के अंडर में ही आएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको इजीली जीएनएम मिल जाएगा। अगर आपका बीसी कैटेगरी में हो और अगर आपका रैंक बीसी कैटेगरी में मान के चलो 1160 या इसके अंडर में आता है, तो कब आएगा ये, जब आपका 48 से 50 क्वेश्चन के बीच में सही है तो आपका रैंक इसमें आ जाएगा, मतलब 1100 से नीचे आ सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर 1160 से नीचे आया इसका मतलब क्या, कि आपको जीएनएम मिल गया, ठीक है। अगर आपका ईबीसी है और ईबीसी में 931 रैंक तक वाले को पिछले वर्ष मिला था, ठीक है, तो अगर आपका वही समझो 931 के अंडर में आता है, 931 मतलब 930 भी, 929, तो मिलने की संभावना है। तो अगर इतना आया तो इतने के लिए कितने क्वेश्चन आपको सही करके आने होंगे, तो 45 से अगर 48 क्वेश्चन आपके सही हैं, पर 45 से 48 क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपका रैंक इतना इजिली आ सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 209 रैंक तक जो है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हो 209 रैंक तक। तो 209 रैंक तक आने के लिए आपको 48 से 50 क्वेश्चन अगर आपने सही किए होंगे, है ना, 48 से 50 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आपका 209 रैंक के बीच में आ सकता है और आपको इजिली मिल जाएगा, ठीक है। एससी में 314 रैंक तक वाले को मिला था, ठीक है। तो इसके लिए 42 से 45 भी क्वेश्चन अगर एससी वाले बच्चे सही करके आए होंगे, एससी कैटेगरी में हो और 42 से 45 क्वेश्चन तक सही करके आए हो तो आपका रैंक कितना बन जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपको इजिली जीएनएम मिल जाएगा। अगर आपका एसटी कैटेगरी है तो एसटी में अगर आपका मान के चले 40 से 42 क्वेश्चन ही सही है, तो 40 से 42 क्वेश्चन सही है तो आपका इतना रैंक बन जाएगा, 16 रैंक, मतलब कैटेगरी से आ जाएगा, तो आपको इजिली जीएनएम मिल जाएगा। अब देखो, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर मैं यूआर से हूं लेकिन मेरा 50 से 55 सही नहीं है, इससे नीचे ही है, हो सकता है 40 है, 45 है।
तो अब हमें क्या जीएनएम नहीं मिलेगा? नहीं, आपको जीएनएम नहीं, एएनएम मिलेगा, ठीक है? तो एएनएम के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, एएनएम कितने रैंक तक वाले को मिलता है, और एएनएम के लिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए होंगे ताकि एएनएम मिल जाए, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये स्पेशली जीएनएम वाले बच्चों के लिए था। और देखो, बहुत से बच्चे हो सकता है कि इस मार्क्स पर ना आ रहे हों, है ना? हो सकता है कि बीसी कैटेगरी से है, हो सकता है कि आपका 35 से सही हो, 40 सही हो, लेकिन उस केस में जीएनएम नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भाई, जो भी बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो, या हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इस बार ऐसे ही बस बैठ के दे दिए, लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने न्यू बैच को भी लॉन्च कर दिया है, प्रतिज्ञा बैच, जो कि 5 जून से शुरू हो रहा है। बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2027 वाले बच्चों के लिए है प्रतिज्ञा बैच। इस बैच का प्राइस 699 है, ठीक है? सारे फैकल्टी आपको मिलेंगे, हमारे वेल एक्सपीरियंस टीचर है जो कि 6 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इसमें डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट, सभी चीजें मिलेंगी। लास्ट में हम लोग फ्री में पीवाईक्यू का ई बुक भी देंगे, ई बुक मतलब पीडीएफ के रूप में, जिसमें 2006 से 2025 तक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और लास्ट में 3500 प्लस पीवीआईपी क्वेश्चन में मिलेगा। तो बैच को कैसे लेना है, स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, प्रत्येक बैच को पे नाउ करके परचेस कर लीजिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।